Hello students, welcome back to our science world. My name is प्रमोद भोज और मैं आपके साथ साइंस के लेसन्स डिस्कस करता हूँ. Here we start a new chapter, that is your chapter number 8, static energy. What is a static energy? Static means क्या? Static means stable, रुका हुआ. Energy means power. एक पावर जो रुकी हुई है वो पावर स्टैटिक एनर्जी होती है. अब एक सिंपल थिंग समझ लो, हर एक चीज़ एटम से बनी हुई है. क्या है? एटम से बनी होती है. चलो यहाँ पे एक एटम मैंने ड्रॉ कर दिया. सॉरी, ये एक एटम है. अब इस एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. ये इतने सारे चीज़ होती है. प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी अ निगेटिव चार्ज. हर एक चीज़ में, वुड हो या ये हो अपना मटेरियल, कोई भी वुड, ये सेल्स होते हैं तो उसमें नहीं आएगा. प्लास्टिक हो, आयरन मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें ये चीज़ें होती है. एटम, हर एक मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. ये एटम्स. तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है. क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, हर एक एटम में होता है. ओके, चलो, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले. पर ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम होते हैं. मीन्स पॉजिटिव अगर दो है, दो प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे. तो इस वजह से ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. क्या होंगे? न्यूट्रल होते हैं. तो ये प्लास्टिक में जैसे मैं हाथ लगाऊं तो मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है, या कोई गर्म लग रहा है क्या? नहीं. शॉक लग रहा है क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सेम है. तो यहाँ पे हो रहा है. बट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स समझो पॉजिटिव हो गए, प्रोटॉन हो गए 10 एंड इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव होते हैं वो हो गए 5. तो क्या होगा? ये हो गया चार्ज पार्टिकल. ये क्या हो गया? चार्ज पार्टिकल. तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव है. क्या होने चाहिए थे? यहाँ पे भी 10 होना चाहिए था, तभी ये न्यूट्रल होता. तो यही चीज़ क्रिएट होती है इन अ स्टैटिक एनर्जी. स्टैटिक एनर्जी में यही चीज़ क्रिएट होती है. चलो अब आपके टेक्स्ट बुक में आते हैं. प्लास्टिक कोम, रूलर, रब टू द ड्राई हेयर. रब करो और जो छोटे छोटे पीस होते हैं काय के, पेज के, कागज के, वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्रिएट द चार्ज. अब ये चार्ज पूरे स्केल में फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पे उसने आपने रबिंग किया हुआ है. इफ़ वी पास नियर द पॉलिएस्टर कर्टन अगेन एंड अगेन, इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ. ये पॉलिएस्टर पे ये होते हैं, पॉलिएस्टर कपड़े होते हैं. अगर आप पहने होगे तो फ्रिक्शन की वजह से आपके बाल होते हैं, वो हेयर होते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, रोमते खड़े हो गए बोलते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस इट्स रब द ब्लैंकेट विथ आवर हैंड एंड मेक नियर द मेटल ऑब्जेक्ट. ब्लैंकेट रब करोगे तो ये क्या होगा? स्पार्किंग जैसे. इवन रात में भी वुलन ब्लैंकेट ले लो, ठंडी के टाइम पे वुलन ब्लैंकेट लेके सोते. अब पूरा अंधेरा कर दो और इसको रब करो, हाथ से उसे रब करो, आपको दिखेगा कुछ स्पार्किंग जैसे आपको दिखाई देगा. क्या होगा? स्पार्किंग जैसे लाइट्स आती हुई
चमकती हुई नज़र आएगी। इवन सम टाइम यू आर वेयरिंग अ रबर सोल चप्पल, रबर स्लीपर्स घर में हम लोग पहनते हैं ठंडी के टाइम पे। अब ये क्या करती है, हमारे बॉडी के साथ फ्रिक्शन करती है, हम लोग चलते हैं तब फ्रिक्शन करती है। बट रबर ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा चार्ज अर्थिंग में, तो ये मेरे बॉडी में स्टैटिक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। व्हेन आई टच एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को मैं हाथ लगाऊं तो उसे शॉक लगेगा, स्टैटिक शॉक लगेगा। और ये होता है, बहुत बार होता है। इवन मेटल ऑब्जेक्ट को हाथ लगाओगे चलते चलते तो भी आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा, तो ये होता है, दैट इज स्टैटिक चार्ज। इट इज दिस एग्जाम्पल जस्ट द ग्रिपलेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट all object in our surrounding hold the abundance। हमारे पास, हमारे आजू बाजू में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पास abundant इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज is stored even in our body also and all the substance made very tiny particles। Electric charge is a intrinsic property of a particle। intrinsic प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल्स, ये प्रॉपर्टी की अनडिवाइडेड पॉलिसी है। उस पार्टिकल में होगा ही चार्ज, हर एक पार्टिकल में चार्ज होता है। जो मैंने पहले बताया एटम से बनता है, कोई भी पार्टिकल एटम से बनेगा और एटम में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। थ्रू इट इज वे टू इलेक्ट्रिक चार्ज abundantly present away the hidden state, and this is the because two opposite type of charge are present, that is positive और negative charge हर एक ऑब्जेक्टिव में present होता है। Here there is a no net charge of object if these charge are not balanced, it's the charge। जब ये दोनों भी unbalance होंगे, ऐसे normally same रहेंगे, net ये 10 रहेगा तो ये भी 10 होगा, ओके। बट इफ दे आर अनबैलेंस तो ये हो जाएगा चार्ज ऑब्जेक्ट, तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है, ओके। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ गए। फर्स्ट, एक मैंने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया। अब क्या हो गया, ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया, चार्ज हो गया। अब ये चार्ज होने के बाद मैंने दूसरे रॉड को ये किया तो वो अट्रैक्ट करने लगा, ओके। चलो तो ये हो गया। दूसरे इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लास्टिक रॉड लिया और प्लास्टिक रॉड को वुलन रॉड के साथ, वुलन कपड़े के साथ रबिंग किया। अब ये प्लास्टिक रॉड बन गया क्या, निगेटिव। ये सेम कर सिल्क रॉड से, सिल्क क्लॉथ से मैंने दोनों को रब किया तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल कर देगा। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नो चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर देगा, ओके। तो वो कोई भी रिपल्शन वगैरह प्रोसेस नहीं दिखाएगा। बट हियर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, दे आर अट्रैक्ट, मीन्स हियर द like charge repel and unlike charge attract। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, here this is called the repulsion। तो ये क्या करेगा, टू रॉड्स एक दूसरे को दूर छोड़ेंगे, that is a repulsion। मीन्स like चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, दूर करेगा, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। वी लर्न फ्रॉम द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट रॉड कैरिंग अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज गेट पुल टुवर्ड्स ईच अदर। अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया अट्रैक्शन। द साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज अ पॉजिटिव, उन्होंने नाम दिया, और दूसरे चार्ज को निगेटिव चार्ज नाम दिया। अब व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली होता क्या है, सिंपल थिंग है, दोनों साइड में एटम्स है, दोनों में भी देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एटम्स है। यहाँ पे आ जाइए, न्यूट्रल है ये, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ओके। चलो अब
पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, आगे दोनों इक्वल है। व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर एंड स्टार्ट द रबिंग, व्हेन मैंने इसको रब करना स्टार्ट कर दिया, दैट टाइम द निगेटिव ट्रांसफर हो जाते टूवर्ड्स द पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से एक हो गया निगेटिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव। पर जब मैं उसे दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके आऊँगा तो वहाँ से निगेटिव इसके पास आ जाएंगे और जब ये टच करेगा तब वो न्यूट्रल हो जाएगा। स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक ये टेम्पररी एनर्जी होती है और वो डिसॉल्व हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। हियर द सब्सटेंसेस मेड ऑफ द पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी एटम्स एंड वी शैल लुकिंग द डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम लोग ने पहले ही देख लिया, जो मैंने आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनसफिशिएंट टू नो ईच एटम कंटेन स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग निगेटिव चार्ज। क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं एटम्स में, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव चार्ज मूव होते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव होते हैं। एंड दीज टू चार्ज बीइंग परफेक्टली बैलेंस एन एटम इज इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल, दे आर परफेक्टली बैलेंस होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो ये बैलेंस होगा, तो ये न्यूट्रल होता है। कोई भी पार्टिकल्स ये न्यूट्रल होता है, नेचुरली ये न्यूट्रल होगा। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ द एटम्स एंड इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। For some reason the balance of the electrical neutral atoms get distributed, and for example the certain object rub against each other and negative charge particles ये यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, फ्लो होंगे और इस वजह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। हियर द बिकमिंग द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज एक दूसरी जगह पे चलेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स दैट द टू ऑब्जेक्ट बीइंग अ रब, वन बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बिकम निगेटिव चार्ज। तो रब करने से एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर? तो यही यहाँ पे बताया। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि वेदर द पेपर पीस गेट द अट्रैक्ट, तो बलून को अगर चार्ज किया तो होगा, बॉल पेन रिफिल हो जाएगी, इरेजर नहीं होगा, वुडन रूलर नहीं होगा, स्टील स्पून नहीं होगा, फिर कॉपर स्ट्रिप नहीं होने वाली। तो यही चीज़ें होने वाली है। ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखो। दैट इज ईच एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। व्हेन there is a difference because of friction or any action, there is ये एक्शन के वजह से, कोई भी एक्शन के वजह से यहाँ पे जब डिफरेंस आ जाता है, दे आर चार्ज, ये चार्ज हो जाएंगे। हियर इज अ ग्रीक साइंटिस्ट थैलस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ये नाम दिया था, दैट इज जो निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कहते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इज चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय एट द place of the friction and it's called the
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे आपने रब किया ना वहीं पे वो चार्ज रहेगा, वो फ्लो नहीं होगा। तो ये फ्लो नहीं होता इसलिए उसे करंट नहीं कहते। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो फ्लो होता है। बट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये उसी ऑब्जेक्ट के उसी पार्ट में स्टोर रहेगी। कब तक? जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करते तब तक। ओके, हेंस द कॉल द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट रिमेन ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन ये मोस्ट होगी क्या? नहीं, इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन। द चार्ज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर ऑब्जर्व इन अ मॉइस्ट एयर एंड एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द ड्राई एयर। इसीलिए हम लोग जो स्केल वगैरह हम लोग रब करते हैं वो ड्राई एयर पे चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉइस्ट एयर इस पे आ गई तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, फ्लो हो जाता है, वो चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक बॉटल लिया, बॉटल के ऊपर स्ट्रॉ रखा, 2 स्ट्रॉ ये कर दिए, सेम वर्ड किया, दैट इज अ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। अगर दोनों भी चार्ज सेम होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये रिपेल करेगा। एंड इफ देर इज अ अपोजिट चार्ज दे आर अट्रैक्ट, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। रब द स्ट्रॉ अगेंस्ट द वुलन क्लॉथ। पहला इसमें स्ट्रॉ, टेक द बॉटल, पहला इसमें बॉटल इसमें ले लिया और यहाँ पे वुलन क्लॉथ से उसको स्ट्रॉ कर दिया। देन द 2 स्ट्रॉ रब देन द अगेंस्ट वुलन क्लॉथ, तो दोनों को भी स्ट्रॉ को वुलन क्लॉथ से रब कर दिया। अब ये क्या हो गया? दोनों भी सेम चार्ज क्रिएट होंगे, और दे आर रिपेल। एंड कीप द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एंड टेक द अदर, कीप द रब स्ट्रॉ एंड द बॉटल। अब यहाँ पे उसको रखेंगे तो वो क्या करेगा? उसको दूर फेंकेगा, तो ये यहाँ पे आएगा। द स्ट्रॉ विद द टेकन नियर द चार्ज स्ट्रॉ, तो रिपेल कर देगा। 2 स्ट्रॉ कैरी सिमिलर चार्ज ब्रॉट नियर द ईच अदर, सिमिलर चार्ज से होगा तो वो रिपल्शन देगा। एंड द चार्ज स्ट्रॉ दैट अपोजिटली चार्ज होगा, अपोजिटली चार्ज, एक सिल्क कर दिया दूसरा वुलन कर दिया, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल। तो यही चीज यहाँ पे आ गई। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट। There is repulsion between like charge and its attraction between unlike charge. Hence, repulsion is used to the test to identify the electrically charged object. Repulsion हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है, वो देखने के लिए we can use the रिपल्शन टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। चलो, अब यहाँ पे कुछ थर्मोकोल बॉटल बॉल्स ले लो, मस्टर्ड सीड्स, एंड उसको शेक करो प्लास्टिक बॉटल में, और देखो तो कुछ थर्मोकोल हमारे प्लास्टिक इसमें चिपके हुए नज़र आते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर चार्ज, और चार्ज होके वो चिपक जाते हैं। मस्टर्ड सीड्स वो भी प्लास्टिक बॉटल में ले लो, जोर से हिलाओ और रख दो, तो आपको पता चलता है कि ये प्लास्टिक की तरफ, कांच के ऊपर नहीं, प्लास्टिक की तरफ वो स्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज, ये चार्ज की वजह से। इवन देर इज अ कोम को रब करो ड्राई हेयर में, क्या चाहिए? ड्राई होनी चाहिए, और इसमें पूरी ड्राई तरह से एयर भी चाहिए। मॉइस्ट एयर में मत करो, बारिश में कुछ नहीं होगा, तो ये ड्राई में होना चाहिए, तो ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेंगे। इवन लाइक दैट हियर ऑल्सो, जो पानी होगा, फ्लो ऑफ वाटर, तो ये कोम भी जब चार्ज होगा तब पानी को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, बाद में रिपल्ट कर देगा, तो ये रिपल्शन होगा। रब द कोन एंड द हेयर, उसकी तरफ से वहाँ
यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया, ऑब्जर्वेशन, व्हेन द चेंज चार्ज कोम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर गेट द अट्रैक्ट और रिपेल रिमेन टू इट, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, चार्ज रहेगा तो वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा। व्हेन द चार्ज कोम इज टेकन अवे फ्लो it's attract, no, there is not attract. At the first flow water is not charged. When the negative charge comb near the flowing water is negative particle is the nearest to the comb and push away. ये नेगेटिव दोनों होंगे तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे। That part become positive charge due to the deficiency of negative charge. The comb has a negative and the water has a positive charge. comb के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे पास लेंगे तो वाटर थोड़ा बेंड हो जाएगा, दूर चले जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। एंड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन दिस अपोजिट चार्ज फ्लोइंग वाटर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द comb, और ये चार्ज comb की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। When the comb is taken away, the negative particle is flowing water come back to the original position and positive as a negative charge become equal in a number, and as a result water become uncharged again and stop getting attracted, ये अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बलून्स के लिए भी दिखाया गया है कि जो बलून होता है ड्राई हेयर पे रब करो जाके वॉल पे ऊपर चिपक जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स अ चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के वजह से। द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल ऑन द चार्ज ऑन द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन स्टेट ओनली एज लॉन्ग एज चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर इट। ये कब तक होगा चार्जिंग, ये चार्ज ऑब्जेक्ट पास में होगा तभी तक इफेक्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। चलो, हियर इज कीप द स्पेन ट्यूबलाइट इन द डार्क प्लेस एंड द रब द विगोरसली एंड डिम द पॉलीथीन बैग। ओके, पॉलीथीन बैग के साथ उसको रोको, क्या होगा देखना। अनचेंज द एल्यूमिनियम बॉल, ओके, अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल रख दिया, ब्रॉट नियर द निगेटिव चार्ज बलून फ्लो विद देम, निगेटिव चार्ज बलून, तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, चिपक गया। बट दोनों भी जब चार्ज होंगे निगेटिव कर देंगे तो रिपेल कर देगा। आज शोन इन द फिगर द अपोजिट चार्ज इज जनरेटेड इन द ऑब्जेक्ट and induce the both the object get attract to each other। ये अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। एज द शोन बी में क्या हुआ, ऑन द टचिंग बोथ द ऑब्जेक्ट सिमिलर चार्ज, उसको टच करने के बाद क्या हो गया, ये सिमिलर चार्ज हो गए, डिस्चार्ज हो गए, दोनों भी इक्वल हो गए। तो सिंस सी इज अ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और सी में क्या दिखाया कि अगर ये लाइक चार्ज होते तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज होगा तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। हियर इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, लुक इट द दिस पिक्चर। अब यहाँ पे उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, यहाँ पे एक बॉटल है, बीच में एक ट्रिगर है और यहाँ पे एक लीफ है, गोल्ड लीफ है, एकदम पतली लीफ होती है। इट्स कनेक्टेड विद द दिस एंगल, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब मैं इसे पास लेके जाऊं तब क्या होगा, चार्ज इज फ्लो इन दिस टू लीफ्स। अब दोनों लीफ में क्या होगा, ये दोनों लीफ है उसमें पॉजिटिव आ गया, मीन्स लाइक चार्ज आ गया, रिपेल कर देगी। क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर देगी, दूर चली जाएगी। ओके, और जब चार्ज हट जाएगा तो वो नॉर्मल रहेगी, मीन्स नॉर्मली ऐसे रहेगी, चार्ज होते ही वो दूर चली जाएगी और ये होगा। हियर वी कैन
एनालाइज द चार्ज ऑब्जेक्ट। इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, विच इज़ द चार्ज ऑब्जेक्ट, विच इज़ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये हम लोग इससे देख सकते हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्कोप। चलो यार, ग्रेट साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक ये बनाया था, लाइटनिंग द स्काई। स्काई लाइटनिंग में लाइट एनर्जी होती है, तो उन्होंने एक काइट बनाई थी, तार से, स्ट्रिंग से बनाई, ओके, कॉपर वायर उसको लगाए और दूर तक उड़ाया, किसमें, इसमें। और ये जब बादल आ गए थे, फ्रिक्शन हो रहे थे, तब उसमें वो काइट थी। अब ये कॉपर वायर कनेक्ट कर दी टू द एक मेटल रॉड को, ओके। अब जब लाइटनिंग हुई तो वो लाइटनिंग सीधे नीचे आ गई, मीन्स फ्रिक्शन, स्टैटिक एनर्जी ऑल्सो इन अ लाइटनिंग। उन्होंने बताया कि ये स्टैटिक एनर्जी लाइटनिंग में भी होती है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो बादल होते हैं, इवन इसमें पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, तो जब भी पॉजिटिव, अपर साइड में पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, ओके, ये अट्रैक्ट करते हैं, बारिश होती है तब अट्रैक्शन स्टार्ट होता है विद द पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया हियर, ओके, अर्थ सरफेस के साथ, और इस वजह से जब ये स्ट्राइक करते हैं तो वो स्पार्क कर देते हैं एंड टूवर्ड्स द अपर पोर्शन, मीन्स कहाँ पे, जो कनेक्ट होगा अर्थ के ग्राउंडिंग तक, वहाँ पे वो स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, इक्वलाइज होना है। अगर इधर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव तो चाहिए, तो वो निगेटिव की तरफ भागेगा। Experience the cloud, thunder clouds and the lightning. Some of the hear the read. The lightning struck on the tree and building and the animals kills. बहुत सारे इसमें मारे जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, There is a where the air and the cloud rub against each other in the sky, and the upper part of the some cloud on the upper side become a positively charged and the lower side become नेगेटिवली चार्ज। जो क्लाउड्स होते हैं वो अपर साइड है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लोअर साइड है वो निगेटिव चार्ज होती है। अभी पॉजिटिव और निगेटिव है, चलो ये मिल गया, अब इनका रबिंग चालू हो गया, दोनों भी एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बराबर। अब ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये स्ट्राइकिंग क्रिएट करेगा। तो कंटिन्यूस आसमान में, जो स्काई में, ये कंटिन्यूस चालू रहता है, ये बादल कंटिन्यूस, थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग होती रहती है, थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग होती रहती है, बट हमें अभी पता नहीं चलता। हमें पता कब चलता है, जब इसका फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तभी वो हमें दिखाई देती है। The science behind the lightning strike the complicated. Let's therefore consider the cloud in the sky the negative charge based above the plain ground, and when the negative charge on the bottom of the cloud become much larger than the charge of the ground charge से वो बहुत चार्ज बढ़ गया, अब क्या होगा, इट स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, ये क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ फ्लो करना चाहेगा, एंड दिस अपीयर वेरी फास्ट एज मच लेस देन द 1 सेकेंड, एंड हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट, ये फ्लो करेगा। जब स्टैटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा प्रमाण में क्रिएट होती है, तब ये फ्लो हो सकती है, तभी वो फ्लो हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे हो रहा है, इन स्टैटिक एनर्जी, इन थंडर स्ट्रॉम, क्लाउडिंग में होता है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक, प्रोबेबली यू नो दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स एंड द स्काई इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट टूवर्ड्स टॉल बिल्डिंग एंड द ट्री। ये क्या हो गए, चार्ज क्लाउड्स है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते रहेगा, तो ये
स्ट्राइकिंग करेगा और टॉल बिल्डिंग्स को ही अट्रैक्ट करेगा। जो ग्राउंड से जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट इन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द ट्री इंडक्शन and due to the attraction between the opposite charge of the clouds and the building, the charge clouds towards the attract and called the lightning strike। उसके ऊपर ही lightning striking होती है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट लाइट जनरेटेड बाय द लाइटनिंग केमिकल रिएक्शंस अकर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और ये फॉर्म कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फॉर्म कर देता है। एंड इट मिक्स विद द रेन वाटर एंड सप्लाई द नाइट्रोजन टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। ड्यू टू द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग द ऑक्सीजन इज द एयर कन्वर्टेड इनटू ओजोन में चला गया एंड दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये लाइटनिंग हमारे लिए उतनी ही फायदेमंद होती है। लुक एट दिस एंड जस्ट एक्सप्लेन दिस एंड रीड। लाइटनिंग स्ट्राइकिंग होती है, इस तरह से कंडक्टर बनाया जाता है। मीन्स ये इट्स नॉट कनेक्टेड विद द एनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ जॉइंट नहीं होगा वो रॉड। वहाँ से कोई भी वाटर टैंक, वाटर पाइपलाइन नहीं जाएगी, क्लियर एरिया रहेगा। यहाँ पे एक स्ट्राइक रॉड बनाया जाएगा, वो रॉड डायरेक्ट नीचे आएगा। ओके, कॉपर रॉड होगा बड़ा, तो वो जब भी लाइटनिंग होगी तो उसे डायरेक्ट लेके जाएगा डाउन, और ये होगा अर्थिंग पिट। ये क्या होता है? अर्थिंग पिट। और ये अर्थिंग पिट में उसे ग्राउंड कर देगा। इस वजह से लाइट जो स्ट्राइकिंग इस बिल्डिंग को कुछ भी फर्क नहीं करेगी, उसे कुछ भी फर्क नहीं होगा। ओके, अगर इस तरह से कंडक्टर ना हो तो प्रॉब्लम होगा, तो भी वो प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे जगह पे अभी पिछले बारिश में ही एक वीडियो आया था कि एक पर्सन गैलरी में खड़ा है और उसके ऊपर बिजली स्ट्राइक हो गई। गैलरी में, बिल्डिंग के गैलरी में खड़ा है और उसके स्ट्राइक हो गई। क्यों? बिकॉज उस बिल्डिंग को ये स्ट्राइकर नहीं था। अगर ये स्ट्राइकर रहेगा, कंडक्टर रहेगा, तो लाइट जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स जो थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वो हायर ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये परफेक्ट हायर ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाती है, लोअर ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं आएगी। जो कम डिस्टेंस होगा उसकी तरफ जाते हैं। तो बहुत सारी जो टॉल बिल्डिंग्स होती है उसमें इसे यूज़ किया जाता है। The lightning conductor device used to protection the lightning strike. It consists of the long copper strips and the highest part in the building connect किया जाएगा, लॉन आयर कास्टिंग किया जाएगा, पिट टू द डंक, नीचे डंक किया जाता है। उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, कोल्स, वाटर, नमक, इस तरह से केमिकल्स होता है, और उसमें वो रॉड को दबा देते हैं। लाइक द अर्थिंग, जैसे बिल्डिंग के लिए अर्थिंग हम लोग करते, उसी तरह ये होता है। द फिल इन टू द पिट इन द आयरन प्लेट प्लेस विद द अपराइट इन द पिट। दिस इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर द procuring water into it and help to separate the electric charge quickly into the ground and prevent the damage। इससे डैमेज प्रिवेंट हो जाएगा, और ये हर एक बिल्डिंग पे होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever an electrical charge cloud pass over the building, the electric charge flow towards the buildings and the conducting to the ground। ये क्या हो जाएगा? कॉपर स्ट्रिप्स उसे ग्राउंडिंग की तरफ लेके जाएगी, और जो डैमेज होने वाला है बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग वो बच जाएगा। When such lighting conductor अर्थिंग फिक्स द टॉल बिल्डिंग सराउंडिंग एरिया ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो ये टॉल की तरफ सरफेस से जितना ऊंचा रहेगा वहीं पे लाइटनिंग होगी। ओके, सरफेस से जितना ऊपर होगा वही लाइटनिंग होगी, उसके छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइटनिंग नहीं होती। तो जितना टॉल होगा वहाँ पे रख दो, तो ये
आजू बाजू के एरिया को भी सेफ कर देता है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग, दिस लेसन इज डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो हियर वी फिनिश आवर चैप्टर नंबर 8। क्या था? स्टैटिक एनर्जी। सिंपल थिंग है फंडा, पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव अनबैलेंस हो गया, बैलेंस नहीं है, तब यहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। एक चार्ज हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है निगेटिव। इफ देर इज अ पॉजिटिव और निगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इफ देर बोथ आर द पॉजिटिव दे आर रिपेल टू ईच अदर। सिर्फ इतना ही फंडा इसमें है, यही फंडा इस चैप्टर में दिया हुआ है। क्लियर? तो रीड दिस चैप्टर केयरफुली 2 times and solve these question answers. Okay, we will meet again in a next chapter. Till then, good day.